नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 22वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा क्रोष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। आज देखिए जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों से भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरो सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमश लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जलरूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बूद्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषेध पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी हैं। मध्य के 2 पर्वत निषेध और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर किमपुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रमैक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्मय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमश कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट ये 4 वृक्ष हैं, जो 1100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। यह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बूद्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बूनद नामक सुवर्ण के रूप में परिणत हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष हैं। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस्य 4 सरोवर हैं, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुर्री, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषेध आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहाँ गिरकर वे 4 भागों में बंट जाती हैं। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व ओर सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है।
चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तरगिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोकरूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषेध पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशृंग और जारूधीय उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं, जो पूर्व से पश्चिमी और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत के सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं, उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरमय वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इसे पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहाँ नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान हैं। केतुमाल में वाराह, भारतवर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्वरूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुहकों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं, जिनसे सैकड़ों नदियाँ प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्मभूमि है। वहाँ इच्छानुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारुणद्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवाद्वीप भारत। यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवाएं 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेदस्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्रक पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियां सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मल्य पर्वत है। त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखाभूत सहस्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य देश, पूर्व देश, कामरूप, आसाम, पौंड्रक, कलिंग, उड़ीसा, मगध, दक्षिण के प्रदेश अपरांत, सौराष्ट्र, काठियावाड़, शूद्र, आभीर, अर्बुद, आयु, मरु, मारवाड़, मालवा, पारियात्र, सोबीर, सिंध, शाल, शाकल्य, मद्र, अम्बष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली एवं हृष्ट पुष्ट हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते, यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने, जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है।
देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मी द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्यलोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न है, धन्य है। विप्रवरो, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया। उसका विस्तार 1 लाख योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया। जम्बूद्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेरकर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1 लाख योजन है। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।